हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन जो मेन स्ट्रीम मीडिया को इसे कवर करना चाहिए था उसने इसे कवर नहीं किया है। तो ये टॉपिक को जानना, समझना एंड क्या कारण हो सकती है इसके पीछे, क्या कोई चाइनीज कारण है, तो ये सारे कारण को आज हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, यारलुंग सांगपो नदी, जिसे अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है, तो उस नदी में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई है। ये लैंडस्लाइड आप देखें तो कुछ इस इलाके में हुई है, जल्दी आपको मैप के साथ में दिखाऊंगा। तो ये करीबन 6,500 मीटर के हाइट पे है और यहाँ से जो मलबा गिरा है ये गिरता गिरता लगभग लगभग आप देखो 2700 मीटर की हाइट तक गिरती रही है। एंड टोटल जो फॉल ऑफ डेब्रीज हुए हैं वो 3900 मीटर हुए हैं। तो बहुत मैसिव है, बहुत ह्यूज है। 100 मिलियन टन का मलबा गिरा है। और उसके बाद जो नदी है यारलुंग सांगपो की, वो आप देखें तो वो काफी ज्यादा मटमैली हो गई है, टेम्पररी ब्लॉक भी हो गई थी लेकिन अब खुल गई है। तो ये सारी न्यूज कहीं ना कहीं गायब हो गई। एंड ये सब कुछ सिलसिला हुआ है मार्च 13 से 28 के बीच में, पॉसिबली मार्च 22 में। तो बहुत कम पोर्टल सिक्के दुक्के हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो आपको सैटेलाइट इमेजरीज के साथ सब कुछ हम समझाने वाले हैं, क्या कारण है एंड क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में इसको अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त हमारी पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो दोस्त पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी आ चुकी है, जिसके तहत दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन 28 अप्रैल तक लेते हैं तो भी आपको सब्सक्रिप्शन 31 जुलाई 2022 तक मिलेगी। गारंटीड सब्सक्रिप्शन है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड है, वैलिडिटी के साथ है। 2 ईयर भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी जुलाई 2023 तक आपकी वैलिड रहेगी। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यही वक्त है। तो दोस्तों, अनअकैडमी प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन दोनों रूप में अवेलेबल है। प्लस एंड आइकनिक दोनों की प्राइसेस आपको मैंने बता दी हैं। KC10 कोड यानी 10% ऑफ के बाद आपको जो प्राइसेस हैं, 2 साल की प्लस 64,800 की है और 2 साल की आइकनिक 1,04,175 रुपए की है। इसके सिवा अनअकैडमी इंटरव्यू दी लास्ट माइल प्रोग्राम भी रन हो रही है। तो अगर आप अनअकैडमी लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज दी टाइम। दोस्तों, लैंडस्लाइड यारलुंग सांगपो में हुआ है। तो लैंडस्लाइड, सबसे पहले जो दोस्त उससे अभिज्ञ है उनको बता दूं, तो लैंडस्लाइड और कुछ नहीं है, बेसिकली पत्थर का लैंडस्लाइड एक प्रकार की मास वेस्टिंग है। मास वेस्टिंग यानी डाउन स्लोप पत्थर का मूव करना बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो अगर कोई पहाड़ है जिसकी इतनी पार्ट अनस्टेबल हो गई तो ग्रेविटी की वजह से ये फिसल के नीचे गिर जाएगी। तो यही होती है लैंडस्लाइड। तो ये लैंडस्लाइड जब बर्फ में हो, ग्लेशियर्स में हो, तो उसे एवेलांच भी कहते हैं। तो कहां पर हुई है? ये हुई है यारलुंग सांगपो नदी में। तो आप देख सकते हैं यारलुंग सांगपो नदी तिब्बत से चल रही है। यहाँ पे देखे लासा के बगल से गुजरती हुई यहाँ पे ये नामचा बरुआ रीजन है, जहां पे जिसको हम ग्रेट बेंड के नाम से भी जाना जाता है ज्योग्राफी पढ़ते टाइम, जिसे हम वन ऑफ दी सिंटैक्सियल बेंड भी कहते हैं। तो ये नामचा बरुआ में आप देखोगे तो यारलुंग सांगपो बिल्कुल घूम जाती है, टर्न लेती है और बेंड करती है, इसलिए इसे ग्रेट बेंड कहते हैं। और फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बन के आप बाकी देश में, भारत में जानते हो जब फ्लो करती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देखें अगर, तो इस प्रकार से मलबा इस रीजन में आपको जैसा मैंने दिखाया जमा हुआ है और जाके नदी में आके वो मलबा लैंडस्लाइड से गिरा है। तो ये मलबा गिरा कैसे? सबसे पहले नदी में कहां से पहाड़ का मलबा गिरा? तो इसके पीछे जो कारण दिया जा रहा है वो कारण कह रहे हैं कि वो हैंगिंग ग्लेशियर के टूट के गिरने से हुआ है। तो हैंगिंग ग्लेशियर क्या है? तो पहाड़ में आप अगर देखें तो पहाड़ों में कई ग्लेशियर इस प्रकार से स्टीप स्लोप में अटके हुए रहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज हैंगिंग ग्लेशियर। इस हैंगिंग ग्लेशियर में कई बार क्या होता है कि इतना पार्ट कुछ अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के वजह से क्या हो जाता है ये रीजन, तो इतना पार्ट बाकी का जो ग्लेशियर है वो अगर आप देखोगे तो टूट के आगे गिर जाएगा अनस्टेबल होने की वजह से। तो बाकी भाग, जैसे उस ग्लेशियर में आपने देखा तो इतना बड़ा पार्ट था, तो उसमें से इतना पार्ट अनस्टेबल होके टूट गया और बाकी का भाग नीचे डाउन स्लोप मूव किया। अब जब ग्लेशियर इतनी भारी बर्फ की चट्टान जब फ्लो कर रही है, ग्रेविटी से नीचे टूट के
गिर रही है तो साथ में वो पत्थर के जो नीचे पहाड़ हैं, ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर के बड़े बड़े भूखंड हैं, इनको भी ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं और ये जो चट्टान है, इनको भी डाउन स्लोप लेती हुई मूव करेगी, पूरी की पूरी पहाड़ को तोड़ते हुए मूव करेगी। तो उस दौरान ये एवलांच की तरफ बर्फ तो मूव करेगी, पर साथ साथ उसके नीचे जो पत्थर है वो पत्थर भी मूव करेंगे। तो कुछ यही चीज हुई है यारलुंग सांगपो के पास जो पहाड़ हैं उनमें भी। तो आइए इसको गूगल सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हम देखते हैं क्या हुआ है। तो ये जो लोकेशन आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज द लैंडस्लाइड लोकेशन। तो ये लैंडस्लाइड लोकेशन कहां पे है तो आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, पर इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं तो अब आप देख पा रहे हो ये कहां पे है। तो बिल्कुल अरुणाचल के ऊपर वाले जो नामचा बरुआ जो इलाका है उसके ठीक पास में आप देखोगे, वहीं पर ये आपको होता हुआ लैंडस्लाइड उसी लोकेशन में आपको दिखेगी। तो यहीं पर आप देखो तो दिस इज दी लैंडस्लाइड लोकेशन। तो ये जो लैंडस्लाइड लोकेशन है आप अगर देखो तो ये जो नदी यहां पर है दिस इज दी नामचा बरुआ। ये जो नदी है यही अगर आप देखो तो यारलुंग सांगपो नदी है, और इसी के पास में जो इलाका है ये कौन सा इलाका है तो आप देखोगे तो ये नामचा बरुआ इलाका है। तो नामचा बरुआ यानी ग्रेट बेंड। तो ये देखिए यहां पे कैसे यारलुंग सांगपो मुड़ रही है और मुड़ के कहां जाएगी, वापस भारत में एंटर करती है। यहां पर देखिए ये नदी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलते 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 आप देखोगे ये अरुणाचल में, जल्दी थोड़ी देर बाद आप पसी घाट में देखोगे इसको एंटर करते हुए। ये देखिए ये आ गया पसी घाट अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर आप देख रहे हो कैसे ग्रेट बेंड मुड़ के वहां से ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर आ गई। तो दोस्तों आइए उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो जो लैंडस्लाइड लोकेशन है ये हुई कैसे है। तो यहां पर आप अगर देखो तो ये जो चट्टान थे, ये चट्टान यहां पर आप देखो तो ये सारे के सारे यहां पे जो हैंगिंग ग्लेशियर थी वो ग्लेशियर इस इलाके में टूटी है, और टूट के अगर हम देखें तो ये ग्लेशियर की जो मिट्टी थी इस लोकेशन पे जो लैंडस्लाइड लोकेशन था यहां पे हुआ है, ये करीब 6600 मीटर पे थी। यहां से चट्टान टूटा है और टूटते टूटते ये करीब यहां तक 100 मिलियन टन का वजन, यहां से जो मलबा है 100 मिलियन टन का मलबा करीबन करीब 4000 मीटर नीचे आके गिरा है इस लोकेशन पे। जब ये यारलुंग सांगपो पे यहां पर गिरा तो यारलुंग सांगपो डाउनस्ट्रीम क्या हो गई, पूरी की पूरी मिट्टी से ये भर गई, क्लॉग हो गई, कुछ देर के लिए रुकी रही, बर्बाद में नदी अपने बहाव से मिट्टी को काट के आगे ले गई। लेकिन मिट्टी क्या है, मटमैली अभी भी बनी हुई है। टेम्परेली आप देखोगे ये जो अपस्ट्रीम रीजन थे जहां पे, तो क्योंकि यहां पे तो ब्लॉकेज हो गई, तो इतने पार्ट ऑफ यारलुंग सांगपो जो आ रही है ये क्या हो गई, इसकी लेवल ऊपर हो गई। तो 100 मिलियन टन का मलबा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो यहां से ग्लेशियर एंड रॉक्स यहां से गिरने शुरू हुए, गिरते गिरते यहां पर आके यारलुंग सांगपो में गिरे। अपस्ट्रीम क्या हो गया, वाटर लेवल ऊपर हो गई, रेज हो गई, और इसके डाउनस्ट्रीम क्या हो गई, एक्सट्रीमली टर्बिड वाटर, बिल्कुल मटमैला पानी आपको देखने मिलेगा। तो डाउनस्ट्रीम बहुत ज्यादा टर्बिडिटी फैली है, काफी ज्यादा इंक्रीज की है। तो ये पहली बार नहीं हुई है, इसी इलाके में 2018 में भी यारलुंग सांगपो लैंडस्लाइड्स आए थे और कुछ यही चीज हुई थी तब भी, और मैसिव लेवल पे इवैक्यूएशन हुआ था, मैसिव फ्लड हुआ था। और ये देख सकते हैं यारलुंग सांगपो को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया था और टेम्पररी लेक बन गई थी उस नदी पे। तो इतना मैसिव लैंडस्लाइड आई थी। तो क्या कारण है, क्यों बार बार ऐसी लैंडस्लाइड्स आ रही हैं? तो दोस्तों इसके पीछे जो कारण है, देखिए लैंडस्लाइड आना नेचुरल कारण है, पर ये जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है इसको मनुष्य क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से बिगाड़ रहे हैं, जिस वजह से इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। ये लैंडस्लाइड बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं। तो राज 47 उन्होंने काफी अच्छा इमेज शेयर किया है। तो चाइना अगर आप देखें तो इस इलाके में जो ग्रेट बेंड वाला लोकेशन है, जो कि उस लोकेशन में नामचा बरुआ के पास, उन्होंने अगर आप देखो तो 5 डैम प्रपोज किए हैं बनाने, जिसमें से 2 बन के तैयार हैं। तो 2 डैम यहां पर आप देखोगे बन के तैयार हैं, जिनमें से 2 हालांकि चाइना बोलती है रन ऑफ द रिवर डैम है, पर वो तैयार बन चुके हैं। और उस डैम को बनाने के लिए यहां पे लैंड लेवलिंग की गई, पहाड़ काटे गए,
क्रशर्स लगाए गए, सीमेंट प्लांट्स लगाए गए, वर्कर्स जो काम करते हैं उनके क्वार्टर्स बने हैं साइट पे। साथ साथ आप देखो 200 मीटर चौड़े चौड़े सड़क बनी है इस डैम पे। इसके सिवा नए सड़कों का निर्माण हुआ है। तो इसके सिवा तो और भी काफी चीजें चाइना प्लान करके बैठी हुई है। चाइना की भूख अभी भी खत्म नहीं हो रही। तो इस दौरान उन्होंने इन पहाड़ों के स्लोप को क्या कर दिया है, काफी अनस्टेबल कर दिया है। चाइना अब और प्लान कर रही है कि यहां पे 60 गीगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट बनाने वाली है। चाइना का प्लान ये भी है कि यहां पे रेलवे लाइन बनेगी। तो आप सोच सकते हैं इस फ्रेजाइल इकोलॉजी में यदि ये सारी चीजें होंगी तो लैंडस्लाइड तो आना कॉमन हो ही जाएगा। सालाना इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इससे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। डाउनस्ट्रीम फ्लड आने की चांसेस बढ़ेंगी। जैसे जैसे आपने देखा चमोली में कैसे फ्लड्स आए, तो उसी प्रकार के अगर ये इकोलॉजी फ्रेजाइल हो जाएगी, ये स्लोप फ्रेजाइल हो जाएंगे, तो इस प्रकार के फ्लड सालाना आने शुरू हो जाएंगे। एंड ये सडन फ्लड्स होंगे, फ्लैश फ्लड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो इनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी मिट्टी भी कैसी होती जाएगी, पल्यूटेड, स्लगिश होती जाएगी। यहाँ पे अगर सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली एंड रेलवे लाइन आ रही, तो शहर भी बसेंगे। तो उसके साथ साथ काफी पोल्यूशन डाउनस्ट्रीम भी होगी। तो हम डाउनस्ट्रीम कंट्री हैं, इंडिया बांग्लादेश, हम सब के लिए, इंडिया हो या चाहे बांग्लादेश हो, ब्रह्मपुत्र नदी यदि आप देखें तो वो लाइफलाइन है। तो ये लाइफलाइन के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रहा है। तो जरूरी है कि इसके लिए अभी हमें सतर्क होना पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर ये हो रहा है तो क्या आपको भी लगता है इसमें चाइनीज साजिश है कहीं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, मंडे टू सैटरडे है। KC10 कोड से इसे अनलॉक करें। बाकी जब भी आए यूज द कोड KC10 फॉर बेस्ट मेंटरशिप एंड डायरेक्ट हैंड होल्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।